तो दोस्तों आपने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया तुम्हें प्यार ना करने देगी। लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया है, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया तुम्हें पढ़ाई ना करने देगी। बता दूं दोस्तों कि इन तरह के चीज़ों को ना ही आज तक के कोई टीचर ने बताया है, ना ही कभी वो चीज़ आपको बताते हैं। अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं दोस्तों कि ये जो तारे हैं वो क्या होते हैं, तारे कैसे बनते हैं, और दोस्तों ये जो टूटता हुआ तारा है वो हम लोगों को कैसे नज़र आता है, तो क्या किसी भी कोचिंग सेंटर में, किसी भी ट्यूशन में आप सभी को इसके बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि दोस्तों उस चीज़ को आपको सिलेबस में डाला ही नहीं गया है, इसीलिए आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। और दोस्तों आपको बता दें, यही जो जनरल चीज़ है जो आपके लाइफ में ज़्यादा काम आते हैं दोस्तों। यदि आप अपने किसी बच्चे को छत पे लेकर के जाते हैं तो वो जब आसमान में ऊपर देखते तो वो आपसे पूछते हैं कि पापा या दादा ये आप जो ऊपर में स्टार दिख रहे हैं वो क्या है, तो आप उनका जवाब आपके पास नहीं होता तो आप क्या कह देते हैं कि जिनका भी आपके फैमिली से वो चले जाते उनके नाम ले लेते कि वो तुम्हारा दादा है, वो तुम्हारी दादी है। लेकिन दोस्तों बच्चों को हमेशा सही नॉलेज और प्रॉपर नॉलेज देना चाहिए, ताकि क्या होता है कि बच्चे आगे चल के उस चीज़ के बारे में और सही से जानते हैं। वरना शुरुआत से अगर बच्चे उस चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे तो दोस्तों आप सभी लोग जो है मतलब बच्चे के साथ ये गलत करें। अभी चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी तारे आप देख रहे हैं स्पेस में दोस्तों, ये जो तारा होता है वो क्या होता है, तारे कैसे बनते हैं, उसका साइज क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि तारा बनने का क्या सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ सही से। और दोस्तों ये जो आपको लगता है कि तारा वो होता है, वो चमकता कैसे है, वो टिमटिमाता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो टिमटिमाता नहीं है, हम लोग को कैसे लगता है वैसे देखने के लिए कैसे बनता है, उसका साइज क्या होता है, पूरा इस वीडियो में देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं उसके साइज के बारे में। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी होती है उससे 101 गुना बड़ा होता है क्या, सूरज। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो हमारी पृथ्वी होती है उससे 101 गुना होता है बड़ा हमारा सूरज, ठीक है, 101 गुना बड़ा हमारा सूरज होता है। और दोस्तों सूरज से हजारों गुना बड़ा होता है एक तरिंगन। अभी आप सोचिए कि हम लोग का एक दुनिया है, जो कि हम लोग दुनिया घूमे नहीं है, ना ही अमेरिका गए हैं, ना ही दोस्तों अफ्रीका गए हैं, अंटार्कटिका गए हैं, बड़ा बड़ा समुद्र नहीं देखे हैं दोस्तों। ये होता है एक दुनिया, और उस एक दुनिया से 101 गुना बड़ा है सूरज। और दोस्तों उस सूरज से 1000 गुना बड़ा है एक तरिंगन। और दोस्तों आसमान में हजारों तरिंगन मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, कभी आंख बंद करके सोच करके देखिए कि भाई जो तरिंगन को हम लोग आसमान में देखते हैं, भाई वो तारा क्या है और इतना बड़ा स्पेस कैसे है, क्या आपने कभी सोचा है? चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वो तरिंगन कैसे बना, वो तारा कैसे बना, टूटता हुआ तारा क्या होता है, और टूटता हुआ तारा हम लोग जब देखते हैं तो दोस्तों वो खतरनाक होता है कि नहीं, क्या वो पृथ्वी पे गिर सकता है, आ सकता है, सब कुछ इस वीडियो पे मैं क्लियर करके बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन तरह की चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैनल पे जरूर बने हुए रहिए। बता दें दोस्तों, ये जो तारा आप देख रहे हैं स्पेस में बहुत सारा, तो दोस्तों स्पेस बहुत बड़ा होता है। यहीं पे अंदाज़ा लगाइए कि इस पृथ्वी से 100 गुना 101 गुना बड़ा होता है सूरज, और सूरज से हजारों गुना बड़ा था एक तारा। और दोस्तों पृथ्वी हमारे आसमान में जब देखते हैं तो कितना ही तारा हम लोग को नज़र आता है। और हम लोग ये भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि दिन में हम लोगों को तारा क्यों नज़र नहीं आता, सब कुछ इस वीडियो पे बताने वाले। दोस्तों देखिए तरिंगन क्या होता है, बेसिकली दोस्तों तारा होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो गैस होता है उस गैस के मिश्रण से बनता है। यानी कि हाइड्रोजन हीलियम गैस जो रहता है हमारे ऊपर में वायुमंडल में, तो हाइड्रोजन हीलियम जो गैस रहता है, और दोस्तों बहुत तरह के धूल कण वगैरह रहते हैं, और बहुत तरह के बादल। देखिए बहुत सारे बादल हमारे वातावरण में ऊपर में जो लटके हुए रहते हैं, वहाँ से तो बारिश हो जाता है, लेकिन बहुत सारे जो बादल है वो ग्रेविटी खत्म होने के कारण बहुत सारे बादल ऊपर में भी होते हैं। तो बादल, धूल, गैस, कण, दोस्तों स्पेस में बहुत तरह का चीज़ होता है। तो इन सब चीज़ को मिल करके, और दोस्तों गैस, ये जो गैस होता है हाइड्रोजन हीलियम, इन सब चीज़ को गैस चीज़ मिल करके वो एक बहुत बड़ा सा एक मतलब कुछ बन जाता है, ठीक है। और दोस्तों उसके अंदर जब इतना ज़्यादा हीट रहता है, गैस जो हाइड्रोजन हीलियम रहता है दोस्तों, उस गैस की वजह से वो बहुत तेज चमकता है, अंदर से बहुत ऊर्जा निकलता है। दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उसके अंदर बहुत भरपूर
भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम गैस रहता है, जिससे क्या होता है कि वो बहुत तेज चमकता है। तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे जब इसकी एनर्जी खत्म होते जाती है तो तारा भी डिस्ट्रॉयड होता जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो टूटता हुआ तारा क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्तों, कोई मेटेरॉइड का कहने का मतलब है कि कोई पत्थर वगैरह रहता है आसमान में, स्पेस में बहुत सारे पत्थर्स वगैरह। तो दोस्तों जो कोई पत्थर्स वगैरह रहते हैं स्पेस में, तो वो क्या होता है कि जब वो पृथ्वी के, देखिए पृथ्वी तो घूमता रहता है ना, और वो स्पेस में सब कुछ घूमता रहता है स्पेस में, ठीक है। तो जब वो मेटेरॉइड पृथ्वी के करीब आता है, तो करीब आने के बाद क्या होता है कि उसमें जो है वो उसमें भी गैस होता है, ठीक है। और करीब आने के बाद ग्रेविटी की वजह से, पृथ्वी पे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से वो स्पीड हो जाता है, और स्पीड होने के बाद हवा, उसमें जब गैस में हवा मिलता है तो वो हम लोग को दोस्तों चमकता हुआ नजर आता है। वो उसके अंदर इतना ज़्यादा हीट रहता है, इतना ज़्यादा एनर्जी रहता है कि वो जब ग्रेविटी की वजह से तेज खींचा हुआ चला आता है ना, तो वो क्या होता है, बहुत तेज चमकने लगता है। तो कई बार इस केस में क्या होता है कि कोई मेटेरॉइड जो है वो धरती पे टकराता भी है, कोई दोस्तों धरती के करीब से पार हो जाता है। यानी करीब कहने का मतलब है कि स्पेस बहुत बड़ा है, तो धरती के करीब से जब पार हो जाता है दोस्तों, तो हम लोगों को लगता है कि आसमान में टूटता हुआ तारा जा रहा है। तो टूटता हुआ तारा का ये कहानी है, ठीक है। और दोस्तों कोई भी मेटेरॉइड जब धरती के करीब से पार होता है तो वो मतलब देखिए, वो तो सबसे पहले स्थिर रहता है ना, लेकिन ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी अपने और उस चीज को खींचती है। तो कोई भी चीज ग्रेविटी जब खींचती है तो वो स्पीड हो जाता है, और गैस की वजह से दोस्तों और हवा की वजह से जब वो स्पीड होता है तो वो हम लोग उसमें आग टाइप से दिखता है, और दोस्तों वो जलता हुआ जाता है, उसमें भी हाइड्रोजन हीलियम गैस रहता है। और जो तारा होता है बेसिकली क्या होता है कि तारा में बहुत तरह के कण, बहुत तरह के बादल, बहुत तरह के गैसेस, हाइड्रोजन हीलियम गैस मिलके इस तरह के तारा का निर्माण होता है, ठीक है। और बहुत बड़ा मात्रा में, सूरज से हजारों गुना बड़ा वो रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जब खींचा हुआ चला आता है दोस्तों, आसमान में दिखता है तो वो बहुत तेज चमकता है। ये हो गया तारा, ठीक है। तारा के बारे में समझ आ गया कि वो क्या है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि ये जो तारे टिमटिमाते कैसे हैं। चलिए इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा तारे टिमटिमाते कैसे। देखिए, हम लोग जब आसमान की ओर देखते हैं तो बहुत सारे तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी कि लाइट कम ज़्यादा वो ब्लिंक होते। तो एक्चुअली दोस्तों वो ब्लिंक नहीं होते, उसके अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम गैस रहता है तो उस गैस की वजह से वो चमकते हैं, बहुत रेड नजर आते हैं, आग जैसा कुछ नजर आते हैं, वो पूरा बादल जैसा रहता है, ठीक है, अंदर में। और बहुत जगह पे मेटेरॉइड भी रहता है जो भी चमकते हैं। तो क्या होता है कि जब वो उस तरीके से चमकते हैं, तो जब कोई रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आप जाएंगे, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम का मतलब होता है घनत्व, ठीक है। घनत्व कहने का मतलब होता है कि कोई जैसे मान लीजिए हवा है, तो हवा में इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पानी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। तो हवा रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम पानी हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि जब ऊपर वायुमंडल में जब हम लोग देखते हैं तो नीचे हवा का जब ऐसे ऐसे बहाव होता है ऊपर में, तो हवा यहाँ से वहाँ तक तो हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद जो हवा होता है वो हवा का तेज बहाव ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद कहीं पे हवा पतला, कहीं हवा मोटा, कहीं धूल कण। तो इस वजह से हम लोगों को वो टिमटिमाता हुआ नजर आता, वो एक्चुअली टिमटिमाता है नहीं। तो तारे टिमटिमाने का ये कंडीशन है। तारे कैसे बनते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन हीलियम गैस मिल के तारे बनते हैं। और दोस्तों तारे जो टूटते हुए नजर आते हैं वो कैसे नजर आते हैं दोस्तों, कोई मेटेरॉइड, कोई पत्थर जो होता है, तो वो पत्थर जब इस तरीके से पार होता है हमारी पृथ्वी के नज़दीक से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो इस तरीके से टिमटिमाते हैं, ठीक ना। ये इस तरीके से दोस्तों ये होता है। मैं अभी चलिए आप सभी को मास्क करके बताऊंगा कि कैसे समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों अभी ये बहुत सारे तारे हैं, ठीक है, तो वो कैसे चमकते हैं इस वीडियो में जान लीजिए सही से। चलिए मैंने मास्क पे क्लिक कर लिया, चलिए मैं इसको वाइट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, अर्थ है हमारी। और दोस्तों ये बहुत सारे तारे हैं, तो ये छोटा हम लोगों को नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली ये है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग को छोटा नज़र आता है, तो छोटा ही मान के हम लोग इसको बनाते हैं। तो कोई भी मेटेरॉइड यानी कि ये एक हो गया पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। और पत्थर के टुकड़े में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। तो जब इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है, 100 किलोमीटर तक ग्रेविटी होती है। यानी कि दोस्तों कोई भी चीज़ को पृथ्वी जो है वो 100 किलोमीटर ऊपर से अपने तरफ खींच सकता है।
तो ये 100 किलोमीटर की जो ग्रेविटी होती है दोस्तों, तो इस ग्रेविटी के वजह से जब पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे आता है तो वो क्या होता है कि इधर ढलने लगता है, ठीक है, इधर खिंचाने लगता है और खिंचाते 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 यहाँ से पार होने लगता है। तो इसमें जब वो स्पीड से पार होता है ना, तो हवा का इसमें प्रेशर से दोस्तों उसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस में आग जैसा लग जाता है और हम लोगों को ये नज़र आता है क्या, टूटता हुआ तारा, ठीक है, टूटता हुआ तारा हम लोगों को नज़र आता है। और बाकी दोस्तों तारा क्या है मैंने आपको समझा दिया, इसका साइज क्या है वो भी मैंने आप सभी को समझा दिया। दोस्तों साइज इसका जैसे पृथ्वी का साइज है दोस्तों, मान लीजिए इतना बड़ा, ठीक है, तो इससे दोस्तों सूरज, ठीक है, ये हो गया अर्थ, मान लीजिए पृथ्वी का साइज 1 है तो जो है वो सन का साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 101 गुना। और जब ये सूरज का साइज 101 गुना है तो दोस्तों ये जो स्टार है इसका साइज कितना हो जाएगा, 1000 गुना, ठीक है, 1000 गुना इसका साइज हो जाएगा। और दोस्तों स्पेस में हजारों स्टार है, हजारों तरिंगन है, तो अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा स्पेस है। ये स्टार क्या होता है, स्टार कैसे चमकता है, उम्मीद है दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करके सब कुछ बता दिया होगा कि क्या इसका साइज है, कैसे बनता है, कैसे चमकता है। हाँ दोस्तों एक बात और है कि ये डिस्ट्रॉयड भी होता है, यानी कि ये ख़त्म भी होता है। ख़त्म कैसे होता है, ख़त्म इस तरीके से होता है कि दोस्तों जब इसकी एनर्जी अंदर से ख़त्म हो जाती है हाइड्रोजन हीलियम की, तो दोस्तों ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। तो स्पेस में इस तरह के बहुत चीज़ होते रहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप लोगों को जानना जरूरी है कि दोस्तों तरिंगन क्या होते हैं, कैसे चमकते हैं, कैसे क्या होता है। तो इस चीज़ को जानिए और अपने बच्चों को बिल्कुल सही चीज़ बताइए, क्योंकि दोस्तों आपके बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आंसर उसको सही दिया कीजिए ताकि आगे से उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिलहाल वीडियो में यहीं तक। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना करके दूंगा और सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि भाई कैसे क्या होता है।